सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। मैं हेमंत दवे अहमदाबाद से हूँ और समर्पण ध्यान की मेरी जो प्रथम अनुभूति है वो आज मैं बांटना चाहता हूँ। ये बात है सन 2010 फरवरी की, जब मैं महाशिवरात्रि पर जूनागढ़ गया था। तो वहाँ पर समर्पण ध्यान की 2 साधिका से मेरी मुलाकात हुई और उनमें से एक साधिका ने मेरे को समर्पण ध्यान के बारे में बताया, पूज्य स्वामी जी के बारे में बताया और गुरु मंत्र के बारे में बताया। उससे पहले समर्पण ध्यान के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। यूं कहिए कि गुरु परंपरा से मैं बिल्कुल अभिज्ञ था। गुरु परंपरा में मेरी कोई आस्था नहीं थी। तो उनमें से एक साधिका ने मेरे को गुरु मंत्र लिख के दिया एक चिट्ठी में और बोली कि आप ध्यान में बैठने का प्रयत्न करो और ये मंत्र दोहराओ। मैंने वो चिट्ठी अपने जेब में रख ली और दूसरे दिन बस द्वारा जूनागढ़ से अहमदाबाद आने को निकला। तो रास्ते में राजकोट जाने के बाद, राजकोट बस स्टॉप जाने के बाद मेरे को वो मंत्र के बारे में याद आया जो वो साधिका ने मेरे को लिख के दिया था। तो मैंने सहज ही वो चिट्ठी निकाली जिसमें वो गुरु मंत्र लिखा था और मैं वो पढ़ने लगा। 5-7 मिनट के बाद मेरे को लगा कि कुछ मेरी मानसिक अवस्था में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है। मन के विचार कुछ शांत होते जा रहे हैं, चित्त भी शांत होता जा रहा है और एक हल्कापन महसूस हो रहा है। सर का जो बोझ था वो हल्का होता जा रहा है। ताज्जुब से आधे घंटे में मैं एक दिव्य तंद्रावस्था में था, जहां पर कोई विचार नहीं था, मन बिल्कुल शांत था, चित्त भी बिल्कुल शांत था और सर का जो भारीपन था, बोझ था, वो बिल्कुल हल्का हो चुका था और एक असीम शांति का अनुभव हो रहा था। बस में आसपास लोग बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, बस चल रही, उसकी आवाज़ भी आ रही है, ये सब महसूस हो रहा था। लेकिन मेरा चित्त उसमें नहीं था, मेरा मन उसमें नहीं था। मैं वही तंद्रावस्था में ही अवस्थित था, जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। शायद शब्दों में बयां नहीं हो सकता है कि कैसी असीम शांति और हल्केपन का महसूस हो रहा था। और राजकोट से अहमदाबाद का रास्ता करीब करीब 4.25-4.5 घंटे का है। तो जब तक अहमदाबाद आया तब तक मैं वो तंद्रावस्था में ही अवस्थित था, एक अभूतपूर्व शांति में ही अवस्थित था। तो ये मेरे जीवन की सबसे प्रथम अनुभूति है, प्रथम आत्मानुभूति है। शायद पूज्य स्वामी जी, पूज्य गुरु माँ और गुरु शक्तियों की
कृपा रही होगी, तभी जाके मेरे को ये आत्मानुभूति हुई। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेव और परम पूज्य गुरु माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम सुनील बापूराव अव्वाड़ है। मैं घोड़ासर सेंटर जोन 1 अहमदाबाद से हूँ। 2006 में उत्तम नगर गार्डन घोड़ासर अहमदाबाद में स्वामी जी की 8 दिन की वीडियो प्रोजेक्टर शिविर हुई थी, वो मैंने अटेंड की थी। तब से मैं समर्पण ध्यान से जुड़ा हूँ और बाद में 2007 में पूज्य गुरुदेव की महाशिविर 8 दिन की अहमदाबाद में हुई, वो भी मैंने अटेंड की थी। तब से मेरा जीवन पूरा बदल गया था। अभी लॉकडाउन के चलते समय में मैंने घर पर ही स्वामी जी की 3 महाशिविर YouTube चैनल के माध्यम से देखी और बाद में जो अनुभूति हुई वो मैंने लिख कर रखी थी, जो मैं अभी पढ़कर आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। 3 महाशिविर देखने के बाद समर्पण ध्यान की सरलता, सहजता, महानता, विशाल उदारता और सत्यता जानने को मिली। मनुष्य जीवन का महत्व पता चला। जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। पूर्ण समाधान प्राप्त हुआ। भूतकाल और भविष्य काल के विचार आने कम हो गए। सुंदर वर्तमान काल में जीवन जीने की कला प्राप्त हुई। तमाम नेगेटिविटी दूर हुई और तमाम पॉजिटिविटी मिली। अब एक ही इच्छा है कि संपूर्ण मनुष्य जीवन में नियमित ध्यान घर पर और सेंटर पर जाकर करना और गुरु कार्य करके सतत गुरु सानिध्य में ही रहना और साथ साथ में बहुत से मित्रों को और अपने परिवारजनों को समर्पण ध्यान में जोड़ने का गुरु कार्य भी करना। 3 महाशिविर देखने के बाद पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने को मिला। आत्मा परमात्मा कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ है, कैसे मिलते हैं, यह सब पूर्ण रूप से जानने को मिला और साथ में उनकी अनुभूति भी प्राप्त हुई।